ओके, तो आपको मैं ये बताना भूल गया था कि जो इमेज है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये होम का पेज है, ठीक है, ये होम का पेज है हमारे पास। तो अब होम के पेज में ये हमने इमेज यहाँ पे आप अपने ब्रांड के मुताबिक लगानी है, जो आपने ब्रांड बनाया है, जिसकी वेबसाइट बनाई है आपने, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे इमेज लगानी है, ठीक है, उसी को ही आगे नहीं लेके चलना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसके हिसाब से इमेज लगानी है। तो ये भी इमेजेस हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब आप इनको चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहले एलिमेंटोर से ट्राई कर रहे थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आई थिंक हम ट्राई कर रहे थे कि एलिमेंटोर से हम इसको चेंज करें। तो वो नहीं हो रहा था, एलिमेंटोर से हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, वहाँ पे हाल ही हम टेक्स्ट एडिट कर सक रहे थे। तो इस वजह से हम एलिमेंटोर को छोड़ेंगे और वापस वर्डप्रेस एडिटर में आएंगे। तो वहाँ पे हम कैसे आएंगे, तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड में जाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड में आएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद हम पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये पेजेस। उसके बाद पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे सारे पेजेस आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये देखिए, हमने होम पेज को एडिट करना है, ठीक है। हम होम पेज पे ही थे, कहाँ गया ये, हम होम पेज पे ही थे। तो मैं आपको किसी और पेज पे जाके दिखाता हूँ। हमने एडिट करना है होम के बाद कौन से, शॉप। तो हमने शॉप के पेज को एडिट करना है। तो हम इसको एडिट के ऊपर जाएंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। शॉप के ऊपर क्लिक किया, शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर हमारे पास गो बैक टू वर्डप्रेस एडिटर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है। उसको क्लिक करना है तो आप वर्डप्रेस एडिटर के ऊपर आ जाएंगे, एलिमेंटोर आपके पास बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आ रही हुई तो आप कांटेक्ट कर लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं ऑलरेडी आया हूँ। तो चलें, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो फिर लोड शुरू हो जाएगा, तो फिर सारा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास, अगर आप एलिमेंटोर में हुए तो यहाँ पे आपके पास, जब आप पेजेस में एडिट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास आया हुआ होगा गो बैक टू वर्डप्रेस एडिटर, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि एलिमेंटोर से नहीं हो रहा हमारे पास। अगर एलिमेंटोर से आपके पास हो रहा हुआ, ऑप्शन आ रहा हुआ, तो आप एलिमेंटोर से कर लेना, ठीक है। अगर ना हो रहा हुआ, जैसा मेरे पास नहीं हो रहा था एलिमेंटोर से, तो फिर आप उसी तरह गो बैक टू वर्डप्रेस एडिटर यहाँ पे होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप यहाँ राइट पे देखेंगे, ये देखें, राइट पे देखेंगे तो आपके पास साइड बार है, ठीक है। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं, कंटेनर की सेटिंग्स आ गई। आपने कंटेनर की सेटिंग्स को नहीं छेड़ना, ठीक है, इनको एज इट इज़ रहने देने। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में हमारे पास देखें, यहाँ पे हम वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है, वीडियो भी आप लगा सकते हैं और इमेज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज लगी हुई है, हम इसको इमेज को चेंज करते हैं, हम कोई अपनी मर्ज़ी की इमेज लगाते हैं। सिलेक्ट फाइल्स, कोई भी इमेज लगा लेते हैं। कौन सी हो, ये वाली लगाते हैं। लेकिन ये वाली लगा लेते हैं, ज़्यादा सही है, ओके। इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ इमेजेस आपके पास और भी हैं, ठीक है, मतलब वो जो हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया था, एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल की थी, उस थीम से हमारे पास ये कुछ इमेजेस यहाँ पे हमारे पास
लाइब्रेरी में आई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया अपने फोल्डर में से, सेलेक्ट, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे वही इमेज आ गई, ठीक है, आ गई समझ। यहाँ से अब आप इसको ये देखें, इसका साइज़ भी ठीक कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट है, भी इसको आप ऐसे ही रहने दें एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद ओवरले टाइप आ जाती है, रिपीट, साइज़, नो रिपीटेशन, अटैचमेंट, स्क्रॉल, ठीक है। उसके बाद ये कलर आ जाता है कि बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, वो वाइट है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर आ जाता है, बॉक्स, शेडो, शेप डिवाइडर्स और स्पेसिंग, रो गैप, कॉलम गैप, पैडिंग, ये ठीक है। ये आप ये चीज़ें आपने एज इट इज़ रहने देनी है, इनको नहीं छेड़ना, ठीक है। स्पेसिंग वगैरह, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में जो है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एडवांस्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे एनिमेशंस हैं, एनिमेशंस में आप ये देखें, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं जूम इन डाउन, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको सेव करूँ तो आपको मैं इधर जाके दिखाता हूँ। सेव किया, सेव के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कहाँ गया, ये सेव हो गया, नहीं ये वाला नहीं था, ये सेव हो गया, ठीक है। ये देखें इस तरह आ गया। यहाँ पे ऊपर ज़रा इशू आ रहा है, पता नहीं, ठीक है। लोडिंग में शायद इशू हुआ है, क्या इशू हुआ है अल्लाह जाने। तो खैर है। अच्छा, यहाँ पे ये यहाँ से ये वाइट हो गए, तो इस वजह से हमारे पास शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो बटन्स भी हमारे पास वाइट हैं इस वजह से। तो ये देखें, इसको लोड करेंगे दोबारा तो आपको एनिमेशन शायद नज़र आए। ये देखें, ठीक है, एनिमेशन आई थी अभी। तो इस तरह आप एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जी इंडेक्स, इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना है, एडवांस्ड, तो इसको भी ऐसे ही रहने देना है। स्टिकी में आ जाते हैं तो स्टिकी कंटेनर, इसको भी छोड़ दें। ऐड लगाना चाहते हैं तो लगा लें, मर्ज़ी है आपकी। तो मतलब इस तरह आप इमेज चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें पेज पे, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया तो अगर यह वाली इमेज अब हमने चेंज करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंज इमेज, यहाँ पे अब अपनी मर्ज़ी की हम कोई भी इमेज लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होवर इमेज भी का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप इमेज को चेंज कर सकते हैं, जूम इन, स्लाइड, ग्रे स्केल, ब्लर। स्लाइड में करें तो ये देखें स्लाइड हो रही है, ठीक है।
ब्लर करें तो देखो ब्लर हो जाती है। हम ऊपर इसके ऊपर आएंगे, माउस इसके ऊपर आएगा तो ये ब्लर हो जाएगी। अगर कवर ऑब्जेक्ट फिट में देखें तो यहाँ पे अगर हम फिल में करते हैं तो ये यहाँ पे बिल्कुल जो कंटेनर में फिल में आ गया। स्टाइल में जाएंगे, तो यहाँ पे आप कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ये फिनिश सेटअप जो है आप यहाँ से बाकी डिज़ाइन स्टाइल और थीम वगैरह आप यहाँ से सारा कुछ सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम जाएं कस्टमाइज होम हेडर, तो प्राइमरी मेन्यू सेटिंग्स डिज़ाइन, तो यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, बॉटम बॉर्डर कलर, ये प्राइमरी मेन्यू का। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, पब्लिश, पब्लिश किया। ये भी पब्लिश होने में टाइम लगा रहा है। पब्लिश हो गया, अब यहाँ पे हम इसको लोड करते हैं। इसी तरह आपने 1 बाय 1 हर पेज पे जाके, पेजेस में ये देखें, हर पेज में जाके एडिट में जाके वर्डप्रेस एडिटर से आपने इमेजेस चेंज करनी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में भी, चेकआउट, हर जगह, हर पेज पे जाके आपने अपने ब्रांड के हिसाब से, अपनी वेबसाइट के हिसाब से इमेजेस लगा देनी है। तो इस तरह आपकी वेबसाइट बन जाएगी और ये फिनिश सेटअप के ऊपर, फिनिश सेटअप को फॉलो करते हुए आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ।